So today's topic of discussion, we have got Prime Minister and Council of Ministers. You know very well that Prime Minister is a political executive, isn't it? Prime Minister is a political executive. Political executive. Okay? Means he takes big decision. That's why he is a political executive. Okay? And yet there is no direct election to the post of the Prime Minister. You have seen that there is no direct election for this post because Prime Minister is declared to those persons who are popular, isn't it? Means the party which achieve majority in election and its popular leader is declared as Prime Minister. There is no direct election for Prime Minister. Okay? And the President appoints Prime Minister. Who appoints Prime Minister? President. Okay? President appoints PM. Okay? PM को जो है प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है. क्लियर? ये जनरल क्वेश्चन है, जनरली आस्क्ड इन वेरियस एग्जाम्स. ठीक है? हु अपॉइंट्स प्राइम मिनिस्टर? ठीक है? सो यू मस्ट नो दैट इज प्रेसिडेंट. ठीक है? मीन्स बट द प्रेसिडेंट कैन नॉट अपॉइंट एनीवन. प्रेसिडेंट किसी को भी अपॉइंट नहीं कर सकता. ठीक है? उसके लिए हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं. ठीक है? दैट टर्म्स एंड कंडीशंस can be followed. Means the president appoints the leader of the majority party or the coalition of parties. ठीक है? Then president appoints PM from majority party. ठीक है? Party or coalition party. Means when some party makes alliance, that is called coalition party, isn't it? So here you have got the main authority who appoints the prime minister is president. Okay? And what happens? और इसको क्या मिलना चाहिए? लोकसभा में मेजॉरिटी जिसको मिली होती है वही प्राइम मिनिस्टर होता है. In case no single party or alliance gets a majority, the president appoints the person most likely to secure a majority support. ठीक है? तब जो है क्या कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर किसी को ही, जैसे मान लीजिए कि कोई कोलिशन गवर्नमेंट बनी and it fell down. ठीक है? Then what will happen? The prime minister who was working earlier, he would be told to keep on office. ठीक है? And later on, when re-election takes place and new prime minister is elected, then he had to hand over this post to that prime minister. Understood? So in this way, you have got the prime minister does not have a fixed tenure. Prime minister का tenure, PM has no fixed tenure. ठीक है? मतलब उसका टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता है. जब तक उसके पास पॉपुलैरिटी है तब तक वो पीएम होता है. जब जैसे उसकी पॉपुलैरिटी डिसॉल्व हो गई वो प्राइम मिनिस्टरशिप उसकी खत्म. ठीक है? सो ही कंटिन्यूज इन पावर सो लॉन्ग एज ही रिमेन्स द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी और कोलिशन. तब तक प्राइम मिनिस्टर रहेगा जब तक वो मेजॉरिटी पार्टी का लीडर है. ठीक है? या कोलिशन पार्टी का जब तक लीडर है, टिल देन ही विल रिमेन ऑन हिज पावर. ठीक है? So after the appointment of the PM, the president appoints other ministers on the advice of PM. ठीक है? इन सारे मिनिस्टर्स को क्या कहते हैं हम लोग? They are called cabinet ministers. ठीक है? PM, president appoints cabinet ministers. Okay? On advice of PM. ठीक है? PM जिसको एडवाइस करेगा उसी को जो है प्रेसिडेंट विल अपॉइंट. ठीक है?
एज कैबिनेट मिनिस्टर। आई बात समझ में? तो यहाँ पे क्या है, प्राइम मिनिस्टर हमारा जो है, अ पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन ऑल्सो बिकम अ मिनिस्टर। लिसन एवरीवन, अगर कोई भी आदमी प्राइम मिनिस्टर अगर मान लीजिए इलेक्शन नहीं जीता, ठीक है, फिर भी उसे हम मिनिस्टर बना सकते हैं। बाद में उसको कहा जाएगा कि आप फिर से इलेक्शन लड़िए, ठीक है। दिस केस हैपेंड व्हेन इंदिरा गांधी वाज असैसिनेटेड। इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के टाइम पे जब इंदिरा गांधी की डेथ हुई थी, देन राजीव गांधी बिकेम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इजंट इट डायरेक्ट, बट ही हैड नॉट वन एनी इलेक्शन। वो तो कभी इलेक्शन जीता ही नहीं था, फिर क्यों उसको मिनिस्टर बना दिया गया, है कि नहीं? वो भी प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। बाद में उसको कहा गया कि आप अपनी मेजॉरिटी प्रूव करिए, अंडरस्टैंड। सिमिलरली ऐसे ही आपका जो है क्या कहते हैं, यहाँ पे यूपी में व्हेन अखिलेश सिंह यादव वाज चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी, ठीक है, उस समय क्या हुआ था, कन्नौज की सीट उनकी छूट गई, राइट। तो कन्नौज में फिर री इलेक्शन हुए, है ना। लेकिन उस समय जो है कन्नौज में जो है डायरेक्ट किसी को वहाँ पे जो है मिनिस्टर बना दिया गया था, ठीक है। और बाद में कहा गया कि आप इलेक्शन जीत के दिखाइए, ठीक, उसको मेजॉरिटी शो करनी थी, ही और शी हैड टू विन द इलेक्शन, ठीक है। और बाद में इलेक्शन जीता, हुआ था ना। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे यहाँ पे हैं। इसका मतलब क्या है कि प्राइम मिनिस्टर किसी को भी मिनिस्टर बना सकता है, ठीक है। आपकी क्लास से भी किसी को भी बना देगा, लेकिन आपको मेजॉरिटी प्रूव करनी पड़ेगी। लेकिन उसके लिए एज लिमिट भी होता है, आप इस क्लास से तो नहीं बना पाएगा, इसलिए कि उसके लिए एज लिमिट होती है, मिनिमम 25 ईयर्स, है कि नहीं, कम से कम एज होनी चाहिए, तभी आप मिनिस्टर बन सकते हो, है ना। तो वो बात की बात है। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि समटाइम्स द पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन ऑल्सो बिकम मिनिस्टर, बट सच अ पर्सन हैज़ टू गेट इलेक्टेड टू वन ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। उसे किसी भी पार्लियामेंट के किसी एक हाउस का मेंबर होना चाहिए, ठीक है, वो इलेक्ट होना चाहिए, ठीक है। उसको उस समय मतलब जैसे राज्यसभा का भी मेंबर हो सकता है वो, है कि नहीं, या डायरेक्ट आप उसको राज्यसभा के लिए अपॉइंट भी कर सकते हैं, अंडरस्टैंड। आज मिनिस्टर बना दिया गया, बाद में उसके लिए फ्रेश इलेक्शन होता है, ठीक है, किसी भी एक सीट से उसको जीत के दिखाना होता है, ठीक है। और इस तरीके से जो है देन ही बिकम्स अ मिनिस्टर। तो इट यूजुअली हैज 60 to 80 मिनिस्टर्स ऑफ डिफरेंट रैंक्स, ठीक है। कैबिनेट मिनिस्टर्स में क्या होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स आर 60 to 80 of different ranks, ठीक है। ये अलग अलग रैंक्स के कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। कोई डिफेंस मिनिस्टर है, कोई एजुकेशन मिनिस्टर है, कोई फाइनेंस मिनिस्टर है, ठीक है, कोई रेलवे मिनिस्टर है ना। ऐसे करके बहुत सारे मिनिस्टर होते हैं। तो ये 60 to 80 मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड। कुछ जो होते हैं उनके क्या कहते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स होते हैं, कुछ कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड कुछ उनके असिस्टेंट, दैट इज मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स। इन देयर एब्सेंस दे विल वर्क, अंडरस्टैंड। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी कंट्री की जो है डाइवर्सिटी कैसी है कि नहीं। तो इन दिस मैनर कैबिनेट मिनिस्टर्स आर यूजुअली टॉप लेवल लीडर्स ऑफ द रूलिंग पार्टीज, ठीक है। कैबिनेट मिनिस्टर्स आपके क्या होते हैं, टॉप लीडर्स। कैबिनेट मिनिस्टर्स आर टॉप लीडर्स, दे आर टॉप लीडर्स ऑफ रूलिंग पार्टी, ठीक है। रूलिंग पार्टी के टॉप लीडर्स इनको होना चाहिए, अंडरस्टैंड। रूलिंग पार्टी जो होती है, जैसे जो भी रूल कर रही है पार्टी, उसके जो मेन लीडर होते हैं वो सब कैबिनेट मिनिस्टर बनते हैं। जो नया नया भी ज्वाइन कर लिया कोई जरूरी नहीं, उसको बना दे, ठीक है। पहले जो टॉप में हो और पॉपुलर हो। and who are in charge of major ministers. Usually cabinet minister needs to take decision in the name of council of ministers, ठीक है। इन्हीं को जो है क्या कहते हैं, इनकी मीटिंग, ठीक है, मीटिंग takes place as council of ministers। council of minister के रूप में इनकी मीटिंग होती है, क्लियर। दे आर कॉल्ड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, ये कलेक्टिव नाउन है काउंसिल।
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो इस तरीके से यू हैव गॉट यू नो हाँ, कैबिनेट इज दस द इनर रिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, कैबिनेट जो होती है, कैबिनेट क्या कहते हैं, कैबिनेट इज द इनर रिंग ठीक ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनका जो इनर रिंग है, जैसे कि आपका है, ये आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं। ठीक है, ढेर सारे, राइट। अब इसके अंदर में ये कैबिनेट्स होते हैं, कैबिनेट। क्लियर, दिस इज इनर रिंग, इनर पोर्शन ऑफ काउंसिल मिनिस्टर्स। क्लियर, एंड इट कंपोजेज अबाउट 25 मिनिस्टर्स। ठीक है, कैबिनेट हैज 25 मिनिस्टर्स, कैबिनेट हैज 25 मिनिस्टर्स। इसी को मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स कहा जाता है, एंड आर ऑल्सो कॉल्ड मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स। ठीक है, इसको मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स भी कहा जाता है। अंडरस्टैंड, दे असिस्ट दीज कैबिनेट मिनिस्टर्स। जो कैबिनेट में जो होते हैं, जो मिनिस्टर्स, वो जो मेन कैबिनेट काउंसिल मिनिस्टर्स हैं उनकी हेल्प करते हैं। अंडरस्टैंड, जब कैबिनेट बनती है तो उसमें आप देखेंगे 2 तरह के मंत्री होते हैं। अंडरस्टैंड, हर विभाग में। अच्छा, उसके बाद मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज। उसके बाद एक टॉपिक आता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट। अभी जो मैंने बात की, ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, जिनके पास चार्जेस इंडिपेंडेंट होते हैं, विद इंडिपेंडेंट चार्ज। ठीक है, इसको कहते हैं हम इंडिपेंडेंट चार्ज, राइट। तो ऐसे मिनिस्टर्स भी बहुत सारे होते हैं, दे आर इन चार्ज ऑफ स्मॉलर मिनिस्ट्रीज। ठीक है, दे आर क्या है, दे आर इन चार्ज ऑफ स्मॉलर मिनिस्ट्री। ठीक, ये हमारे जितने भी छोटे छोटे मिनिस्ट्री है उनके इंचार्ज होते हैं। ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स, दे आर इन चार्ज ऑफ इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्रीज। ठीक है, स्मॉल मिनिस्ट्रीज, अंडरस्टैंड, एंड दे पार्टिसिपेट इन द कैबिनेट मीटिंग ओनली व्हेन स्पेशली इनवाइटेड। ठीक है, जब इनको स्पेशली इनवाइट किया जाएगा तभी ये अटेंड करेंगे, नहीं तो ये अटेंड नहीं करते हैं। ये हमेशा इंडिपेंडेंट रहते हैं। ठीक है, राइट। अटेंड मीटिंग्स व्हेन आर पर्सनली इनवाइटेड। जब इनको पर्सनली इनवाइट किया जाएगा तभी ये मीटिंग अटेंड करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। ठीक है, सो इन दिस मैनर, इसी तरह मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स आर अटैच्ड टू एंड रिक्वायर्ड टू असिस्ट कैबिनेट मिनिस्टर्स। अभी मैंने बता दिया, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स क्या करते हैं, दे असिस्ट कैबिनेट मिनिस्टर्स। अंडरस्टैंड, एंड ऑल दीज थिंग्स दे फॉर्म्स अ रिंग। इस तरीके से एक रिंग बनती है, एंड यू हैव गॉट, इट इज नॉट प्रैक्टिकल फॉर ऑल मिनिस्टर्स टू मीट रेगुलरली एंड डिस्कस एवरीथिंग। ठीक है, ऐसी जरूरी नहीं कि सारे मिनिस्टर रोज मीटिंग ही करें। पता लगा 10 लोग आए, 4 लोग बाहर हैं। ठीक है, सारे लोग मीटिंग नहीं अटेंड करते। अंडरस्टैंड, तो इसी तरीके से होता है। और इसमें क्या होता है, द डिसीजंस आर टेकन इन कैबिनेट मीटिंग्स। इसलिए मेन डिसीजन कहाँ लिया जाएगा, कैबिनेट मीटिंग्स में। ठीक है,
और ये जो हमारे कैबिनेट मीटिंग्स होते हैं, इसकी जब भी क्या कहते हैं, इसका जब भी मीटिंग होता है तो सभी कैबिनेट मिनिस्टर्स आर प्रेजेंट, ठीक है। और बाकी ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, ठीक है, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्जेस, ये कोई जरूरी नहीं कि प्रेजेंट रहे, इनको उनकी मीटिंग को वहाँ पे जो भी डिसीजन हो गया एक्सेप्ट करना पड़ता है। क्लियर? सो दैट इज वाई पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन मोस्ट कंट्रीज इज ऑफन नोन एज कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसलिए हमारी जो भी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है इसको हम कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं, बिकॉज ऑल डिसीजंस आर प्रिपेयर्ड बाय कैबिनेट मिनिस्टर्स। अंडरस्टैंड? सो इन दिस मैनर द मिनिस्टर्स मे हैव डिफरेंट व्यूज एंड ओपिनियंस। हमारे हर मिनिस्टर के व्यूज एंड ओपिनियंस दे आर नॉट सेम, दे आर जनरली डिफरेंट, ठीक है, बट एवरीवन हैज टू ओन अप टू एवरी डिसीजन ऑफ द कैबिनेट। लेकिन कैबिनेट का जो भी डिसीजन है सबको मानना पड़ेगा। क्लियर? मेजॉरिटी की जो भी डिसीजन होगी, भले ही 2-3 मिनिस्टर उसके खिलाफ हैं, लेकिन जब डिसीजन हो गया तब उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है, एंड दे ऑल्सो एक्सेप्ट दैट, राइट। इसके बाद हमारे पास है नो मिनिस्टर कैन ओपनली क्रिटिसाइज एनी डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। डिसीजंस आर टेकन बाय कैबिनेट मिनिस्टर्स, ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर्स, राइट। हाँ, नो अदर मिनिस्टर्स आर अलाउड to criticize the decision taken by whom? Cabinet ministers. Very important line, cabinet ministers. Clear? तो कैबिनेट मिनिस्टर्स में जो भी उन्होंने निर्णय ले लिया, ठीक है, उसको कोई अब क्रिटिसाइज नहीं करेगा, ये इसका रूल होता है। अंडरस्टूड? इवन इफ इट इज अबाउट अनदर मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट, एवरी मिनिस्ट्री हैज सेक्रेटरीज। हर मिनिस्ट्री के सेक्रेटरीज होते हैं, ठीक है। जैसे अभी आपने देखा ज्वाइंट सेक्रेटरी, हर मिनिस्ट्री में एक सेक्रेटरी होता है, राइट। उनका हेड होता है ज्वाइंट सेक्रेटरी, ठीक है, जो ऑफिस मेमोरेंडम पे सिग्नेचर करता है। क्लियर? और उसकी कॉपीज, हार्ड कॉपीज या सॉफ्ट कॉपीज कहा जाती हैं सारे सेक्रेटरीज के पास, एंड ऑल दीज सेक्रेटरीज दे इम्प्लीमेंट दैट ऑर्डर, ठीक है, उसको सिक्योर करते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, लागू करते हैं, राइट। और उसको जो वायलेट करेगा उसके लिए पनिशमेंट्स होते हैं। अंडरस्टैंड? तो ये सारी चीज़ें आपके पास हैं। एंड द सेक्रेटरीज प्रोवाइड नेसेसरी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन टू द मिनिस्टर्स टू टेक डिसीजंस। सेक्रेटरीज लोग जो होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन सीक्रेट, वो सीक्रेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। रियलिटी क्या है, ठीक है, इस डिपार्टमेंट की क्या कंडीशन है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, हाइडल डिपार्टमेंट, उसका एक सेक्रेटरी होगा, वो मिनिस्टर को इन्फॉर्म करेगा कि इतने लोगों का बिजली का बिल बकाया है, ठीक है, आपको अब यहाँ पे डिसीजन मेक करना है कि कैसे बिजली का बिल वसूला जाए, ठीक है। इतने लोग कटिया लगाते हैं, ठीक है, इतने लोग जो है हीटर जलाते हैं बिना मीटर के, ठीक है, डायरेक्ट कनेक्शन की। तो ये सारे सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है। तो ये सारे सीक्रेट इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी अलग अलग जगह से पता करता रहता है, ठीक है, और मिनिस्टर को कॉन्वे करता है। तब वो कैबिनेट में जाकर के इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है, और वहाँ पे मेन डिसीजन होता है, बिग डिसीजन, दैट इज टेकन बाय प्राइम मिनिस्टर। वो तुरंत हाइडल डिपार्टमेंट के लिए एक नई पॉलिसी इशू करेगा, सीधे कहेगा इसका प्राइवेटाइजेशन कर दो, है कि नहीं, डायरेक्ट कहेगा कि इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का प्राइवेटाइजेशन कर दो, अभी देखो सब सही हो जाएगा,
सब चीज़ ईमानदारी से वसूली हो जाएगी और जो है हमारा बजट भी बढ़िया हो जाएगा, रेवेन्यू भी कलेक्ट हो जाएगा और जो है कोई गलत काम कर भी नहीं पाएगा, है कि नहीं। क्योंकि जो सरकारी कर्मचारी अक्सर होते हैं वो थोड़ा सा वो लीनियंट हो जाते हैं, है कि नहीं, आलसी टाइप के जो होते हैं, थोड़ा नेताओं के पीछे ज़्यादा घूमते हैं, है ना, और जो है क्या कहते हैं अपने विभाग में बहुत कम बैठते हैं। अभी कोई चला जाए असिस्टेंट इंजीनियर से मिलने के लिए तो कहेंगे अरे साहब नहीं है, साहब देहरादून गए हैं, तो साहब वहाँ गए हैं, बस यही होता रहेगा, बेचारे का काम नहीं होता है। वहीं अभी प्राइवेट लोगों को बिठा दिया जाए, ठीक है, तो बेचारे ईमानदारी से 8 घंटे बैठेंगे वहाँ पे, सबकी बातें भी सुनेंगे, सबकी समस्या को भी सॉल्व करेंगे और कम पैसे में, ठीक है। पर 80-80 हज़ार रुपये एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को दिया जाता है, असिस्टेंट इंजीनियर को, है कि नहीं। वहीं पे 8,000-10 हज़ार में लोग वही काम कर डालेंगे, 8-10 हज़ार में बहुत पैसा बचेगा, है कि नहीं। लेकिन अब इसको लोग नहीं करने देना चाहते क्योंकि उनका यूनियन है कि नहीं, उन्होंने अपना यूनियन बना रखा। अभी नारेबाजी शुरू हो जाएगी, लेके निकल पड़ेंगे सब मोटरसाइकिल एक लाइन से, ये सरकार की कमी है, तो ऐसा है तो वैसा है कि नहीं, एक मोदी का पुतला फूक देंगे, है कि नहीं, जितने भी मिनिस्टर है सब कुछ कर डालेंगे। होता है हमारे यहाँ डेमोक्रेसी, हम लोग कर सकते हैं, है कि नहीं। लेकिन अब यहाँ पे देखना चाहिए कि यहाँ पे जस्टिस किधर होना चाहिए, है कि नहीं। भाई जो है क्या कहते हैं, अगर मान लीजिए कि अगर आपके जो भी रनिंग गवर्नमेंट है उसके पास बजट नहीं है तो कहाँ से नौकरी निकालेगी, है कि नहीं। उसको भाई नौकरी दे करके पैसा भी तो देना है, राइट। तो जब हमारा पैसा रिटर्न होगा इधर से, जैसे रेलवे में बहुत लोग बिना टिकट यात्रा करते हैं, है कि नहीं, उसको कैसे रोका जाए, राइट। टीटी होते हैं, आराम से कोई अगर मिल भी गया तो 250 रुपये लिए, 500 रुपये लिए, छोड़ दिए। नुकसान किसका हुआ, गवर्नमेंट रेवेन्यू का नुकसान हुआ। टीटी की तो जेब में पैसा चला गया, वो तो खुश हो गया, जाके खाएगा खूब जम के कहीं पे, है कि नहीं। और इधर गवर्नमेंट के रेवेन्यू में तो पैसा गया नहीं, कितना लॉस हो रहा है, इज़न्ट इट। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये हमारी क्या कहते हैं, हमारा जो सिस्टम है, ठीक है, इसको कौन करता है, ये सारा सेक्रेटरी ये सारा सीक्रेट बताता है जाके, ठीक है। तब मिनिस्टर साहब इसको ले जा करके लोकसभा में डिस्कस करते हैं, ठीक है। मीटिंग होती है, क्वेश्चन आवर होता है, तो वो भी अपना क्वेश्चन पुट अप करते हैं, तो सारे मिनिस्टर्स इस पर डिस्कशन करके तब कोई एक कंक्लूजन निकालते हैं, अंडरस्टूड। तो ये हमारा इस तरह से सिस्टम चलता है, क्लियर। एंड अलॉन्ग विद दिस the cabinet as a team is assisted by cabinet secretariat। कैबिनेट मिनिस्टर्स का एक टीम है, समझ लो जैसे क्रिकेट टीम होता है, ठीक है, हमारी इंडियन क्रिकेट टीम है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारा कैबिनेट मिनिस्टर्स भी होते हैं, वो भी उसके मेंबर्स, वो कैसी कैसी पारी खेल रहे हैं, ठीक है। हर आदमी क्या अपना सही रोल प्ले कर रहा है कि नहीं। तभी तो जो है क्या कहते हैं हमारे कंट्री का रेवेन्यू बढ़ेगा, हमारा जीडीपी बढ़ेगा, है कि नहीं। तब हम जो है क्या कहते हैं एक डेवलप्ड इकोनॉमी बनेंगे। कब बनेंगे, जब हमारा क्या कहते हैं जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं सब लोग अच्छा रोल प्ले करें, जैसे क्रिकेट में अच्छी फील्डिंग करें, है कि नहीं, अच्छा रन बनाएं, है ना, कैच लें, विकेट कीपिंग अच्छी करें, होता है ना। वैसे कैबिनेट मिनिस्टर्स भी होते हैं, उनको भी अपने अपने विभाग में बढ़िया सा काम करके दिखाना चाहिए, है कि नहीं। खूब कायदे से इंक्वायरी करें कहाँ पे हमारा पैसा ड्रेन हो रहा है, कौन कौन से डिपार्टमेंट में करप्ट अधिकारी बैठे हुए हैं, उनको पॉइंट आउट करना चाहिए, स्पॉट करना चाहिए, है कि नहीं। उनको वार्निंग लेटर्स इशू करना चाहिए, इज़न्ट इट। उनको चेतावनी देनी चाहिए कि अब आइंदा से आपने ऐसा किया तो आपके साथ ऐसा हो सकता है, तब वो डरेंगे, है कि नहीं। एंड डेफिनेटली दे विल हैव सम डिसीजन, ठीक है। और हमारी कंट्री का जो रेवेन्यू ड्रेन हो जाता है बीच में से वो बचेगा, राइट। तो ये चीज़ें कैबिनेट एज ए टीम दे असिस्ट कैबिनेट सेक्रेटेरिएट एंड दिस इंक्लूड मेनी सेक्टर सीनियर सिविल सर्वेंट्स हु ट्राई टू कोऑर्डिनेट वर्किंग ऑफ डिफरेंट मिनिस्ट्रीज। सीनियर सिविल सर्वेंट्स दे आर योर IAS एंड PCS, ठीक है। जैसे हमारा GST डिपार्टमेंट है, राइट, GST डिपार्टमेंट है तो इसका भी एक सेक्रेटरी होगा, IAS होते हैं इस डिपार्टमेंट में भी बहुत सारे, ठीक है। अब ये इनको जो भी क्या कहते हैं आपके IAS वगैरह हैं ये सिविल सर्वेंट्स हैं, ठीक है, इनको भी अपना रोल अच्छी तरह से प्ले करना चाहिए।
इनको किसी माफिया के लालच में नहीं फंसना चाहिए। मान लीजिए कोई बहुत बड़ा प्रोप्राइटर है, ठीक है, वो बहुत सारा करोड़ों का टर्नओवर करता है, राइट, और वो जीएसटी नहीं जमा करता है, अंडरस्टैंड, और जब उसके यहाँ छापा पड़ता है तो आईएएस साहब के यहाँ जो है 1 करोड़ का पैकेट पहुँचा दिया धीरे से, राइट, 1 करोड़ रुपया उनके हाथ में चला गया, खुश हो गए, कहे ठीक है, जब पास कर दिया, फाइल पास हो गई। अब यहाँ पे गवर्नमेंट के रेवेन्यू का लॉस हुआ है कि नहीं, मिनिस्टर साहब ने भी 1 करोड़ रुपया ले लिया, राइट, अब बचा क्या, गवर्नमेंट के रेवेन्यू ट्रेजरी में 1 पैसा नहीं गया, राइट, एंड आपके गवर्नमेंट का बजट एकदम डाउन हो गया। पता लगा कि जो है प्राइमरी टीचर्स की सैलरी नहीं रिलीज हो पाई 3 महीने। क्यों नहीं रिलीज हो पाई? क्योंकि ट्रेजरी में पैसा नहीं था। ट्रेजरी में पैसा क्यों नहीं आया? क्योंकि जो जीएसटी का पैसा कलेक्ट हुआ था वो 1 करोड़ रुपया साहब के पास चला गया, है कि नहीं, अब वो जो है ट्रेजरी में नहीं आया। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसी सब चीज़ों को जो है क्या कहते हैं, सिविल सर्वेंट्स इनको चेक करना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे सिविल सर्वेंट्स शुड बी ऑनेस्ट, दे शुड प्ले प्रॉपर रोल, है कि नहीं। जैसे क्रिकेट में अगर कैच छोड़ देंगे तो मैच हार जाएंगे, होता है ना, जैसे बाउंड्री पे कैच आया, कैच किया लेकिन छोड़ दिए, ड्रॉप कर दिए, बच गया, अब वही पूरा सेंचुरी बना के जीत गया, होता है ना। ऐसे ही इसमें भी होता है, कैबिनेट मिनिस्टर्स भी, अगर किसी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने, किसी बड़े उसने जो है उनको लालच दे दिया और उन्होंने क्या कहते हैं रेवेन्यू ड्रॉप कर लिया, है कि नहीं, और इससे क्या हुआ, उनका तो कुछ नहीं हुआ, उनका तो पर्सनल बेनिफिट हो गया, फ़ायदा हो गया, लेकिन यहाँ हमारे नेशन का लॉस हुआ, इज़न्ट इट। और यही सारी चीज़ें जो है कैबिनेट मिनिस्टर एज अ टीम उसको वर्क करना चाहिए। जिसकी भी कैबिनेट मिनिस्टर्स अच्छा काम करती है वो गवर्नमेंट सर्वाइव करती है, और जिसकी कैबिनेट मिनिस्टर्स अच्छा काम नहीं करती है तो गवर्नमेंट कोलैप्स कर जाती है, नेक्स्ट इलेक्शन में हट जाते हैं, है कि नहीं। पब्लिक भी देखती है, पीपल आर वाचिंग इट, है कि नहीं। उन्होंने देखा कि इतना बड़ा घोटाला हो गया, हमने इनको इलेक्ट करके वहाँ भेजा और इन्होंने जाके इतना बड़ा काम कर दिया, तो उनको रिजेक्ट कर देंगे, डेफिनेटली उनको पनिश करेंगे। नेक्स्ट में हम भले किसी भी पार्टी को जिताएंगे, है कि नहीं, लेकिन उस समय तो उनको हटा ही देंगे, राइट। यही होती है डेमोक्रेसी की कैबिनेट मिनिस्टर्स, ठीक है। इसीलिए जो है क्या कहते हैं, ऐसे अगर आपसे पूछा जाए लिस्ट द नेम्स ऑफ 5 कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड द मिनिस्ट्रीज, ठीक है, ऐसे कोई 5 कैबिनेट मिनिस्टर्स का नाम आपको बताना है और उनकी मिनिस्ट्री क्या क्या है, ठीक है, तो यू कैन टेल इट वेरी इजीली, हाँ। If we are making a list of 5 कैबिनेट मिनिस्टर्स, एक कैबिनेट मिनिस्टर का नाम है मिस्टर अमित शाह, ही इज कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है, और इनकी कैबिनेट मिनिस्ट्री क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ होम, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम, ठीक है, अंडरस्टैंड। दूसरी है निर्मला सीतारमन, निर्मला सीतारमन, इनकी कौन सी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। ऐसे करके आप 5 मिनिस्ट्रीज यू कैन राइट डाउन। राजनाथ सिंह क्या है, बोलो, है डिफेंस मिनिस्टर, तो उनका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही और बताओ, फॉरेन मिनिस्टर कौन है, फॉरेन मिनिस्टर भी एक है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ऐसे ही रेलवे मिनिस्टर, वैसे 5 की लिस्ट आप बना सकते हो, ऐसे करके और भी है, बहुत सारे कैबिनेट्स हैं, ठीक है, आप लोग इसको वॉच कर सकते हो नेट पर से भी, ठीक है। फिर कह रहा मीट द मेयर ऑफ म्युनिसिपल चेयरपर्सन ऑफ योर टाउन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ जिला परिषद, ठीक है, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन, जैसे अकबरपुर की चेयरमैन है, क्या नाम है, हाँ सरिता गुप्ता, ठीक है, शी इज चेयरमैन, राइट। तो उनसे आप मिलिए एक बार जाके,
ठीक है, जिला परिषद। एंड आस्क हर अबाउट हाउ सिटी, टाउन और डिस्ट्रिक्ट इज एडमिनिस्टर्ड। उनसे पूछो कि सिटी में या टाउन में या डिस्ट्रिक्ट में एडमिनिस्ट्रेशन कैसे देखा जाता है। चेयरमैन आपको बड़े आराम से बता देंगे, ठीक है? नहीं उसमें क्या है, तो उनके पास अगर जाओगे तो वेलकम करेंगे, ऐसा तो है नहीं कि भगा देंगे आप, है कि नहीं? अगर आप वहाँ हिम्मत करके पहुँच गए तो डेफिनेटली दे विल टेल। उनको आप बताइए सर वी आर द स्टूडेंट्स ऑफ CBSE बोर्ड क्लास 9th स्टैंडर्ड, वी आर गिवन एन एक्टिविटी, ठीक है, एंड थ्रू दिस एक्टिविटी वी वांट टू मेक अ सर्वे, ठीक है, वी हैव अ क्वेश्चन दैट हाउ सिटी, टाउन और डिस्ट्रिक्ट कैन बी एडमिनिस्टर्ड, ठीक है, दिस एक्टिविटी इज गिवन टू अस, सो काइंडली हेल्प अस। दिस इनको आप रियलिटी बताइए, है कि नहीं? कोई भी नहीं आपको भगाएगा, हाँ आपको बिठाएंगे, बताएंगे बेटा ठीक है कि नहीं, ऐसे ऐसे होता है, आपको सारी चीज़ें बताएंगे, ठीक है, लेकिन पहले वहाँ तक पहुँचो, है ना? इसी तरीके से अब हम लोग बात करते हैं पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ PM is given supreme power, isn't it? प्राइम मिनिस्टर को सबसे ज़्यादा पावर मिलती है, राइट? और किस तरह की पावर मिलती है? एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, ठीक है। सो कॉन्स्टिट्यूशन ये प्राइम मिनिस्टर के पावर्स के बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं कहती है, ठीक है, बट एज अ हेड ऑफ गवर्नमेंट PM हैज वाइड रेंजिंग पावर, ठीक है। पहला काम क्या करता है? ही चेयर्स कैबिनेट मीटिंग्स। PM क्या करता है? कैबिनेट मीटिंग की चेयरमैनशिप करता है। कोई भी कैबिनेट मीटिंग होगा इसका चेयरपर्सन आपके PM होंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ ही कोऑर्डिनेट्स द वर्क ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, ठीक है। कोऑर्डिनेट the works of different departments, जितने भी डिपार्टमेंट है सबके वर्क्स को कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है, सबको साथ लेकर चलते हैं, राइट। एंड ही टेल्स दैट व्हाट दे शुड डू, ठीक है, उनको अवेयर अप करते हैं प्राइम मिनिस्टर्स, क्लियर। और इसके साथ साथ हिज डिसीजंस आर फाइनल इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट अराइज बिटवीन डिपार्टमेंट्स, ठीक है। क्या होता है? डिसीजन ऑफ PM इज फाइनल इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट ऑफ डिपार्टमेंट्स। अगर डिपार्टमेंट्स हमारे डिसएग्री हो गए, ठीक है, अगर डिपार्टमेंट्स दे आर डिसएग्री, ठीक है, देन डिसीजन ऑफ प्राइम मिनिस्टर इट इज फाइनल। जो प्राइम मिनिस्टर कहेगा उसको मानना पड़ेगा, ठीक है, अदरवाइज ही कैन डिसॉल्व। अगर उसके उसके डिसीजंस को नहीं मानेंगे तो उस डिपार्टमेंट को ख़त्म कर सकता है, ठीक है, दूसरा डिपार्टमेंट क्रिएट कर देगा तुरंत, क्लियर। और इसके साथ साथ ही एक्सरसाइजेज जनरल सुपरविजन ऑफ डिफरेंट मिनिस्टर्स, ठीक है, सुपरवाइज डिफरेंट मिनिस्टर्स, ठीक है, जितने भी मिनिस्टर है सबको सुपरवाइज कर सकता है, सबसे पूछ सकता है आपने क्या काम किया, आपने क्या काम किया, आपके डिपार्टमेंट को इतना बजट दिया गया था, आपने कितना प्रोग्रेस किया, ठीक है, आपके यहाँ पे अभी तक काम क्यों रुका पड़ा है, किसी भी डिपार्टमेंट को वो चेक कर सकता है, क्लियर। ये उसकी पावर है, अंडरस्टैंड। और इसके साथ साथ जो है ऑल मिनिस्टर्स वर्क अंडर हिज लीडरशिप एंड PM डिस्ट्रीब्यूट एंड रीडिस्ट्रीब्यूट वर्क्स टू द मिनिस्टर, ठीक है, he distributes and
redistributes, ठीक है, and redistributes different works to ministers, ठीक है, जितने भी मिनिस्टर्स हैं उसको डिफरेंट वर्क्स डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकता है, रीडिस्ट्रीब्यूट, किसी को कोई काम दिया है उससे वो काम छीन सकता है, दूसरे को दे सकता है, ठीक है। अगर उसको लगा कि ये कैबिनेट मिनिस्टर जो है गड़बड़ कर रहे हैं तो इसका डिपार्टमेंट बदल देगा, ठीक है, उसको काम लेने से मतलब है, अंडरस्टूड। सो ऑल दीज पीपल्स दे डस, ठीक है, एंड ही आल्सो हैज पावर टू डिसमिस मिनिस्टर्स, ठीक है, he has power to dismiss ministers, ठीक है, किसी भी मिनिस्टर को डिसमिस कर सकता है, ठीक है, ये उसकी पावर में आता है, ठीक है। एंड जरूरत पड़ने पे पीएम क्विट्स द इंटायर मिनिस्ट्री, मतलब अगर पीएम ने त्याग पत्र दे दिया तो सारे कैबिनेट मिनिस्टर को भी त्याग पत्र देना पड़ेगा, ठीक है। अगर हेड ही नहीं है तो वो लोग रह के क्या करेंगे, ठीक है, मेन पीएम ही होता है, ठीक है। Thus, if the cabinet is the most powerful institution in India, within the cabinet it is the prime minister who is the most powerful, ठीक है, क्योंकि कैबिनेट हमारी सबसे पावरफुल होती है तो उसका हेड कौन है, पीएम, इसीलिए उसको हम मोस्ट पावरफुल पर्सन डिसाइड कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। एंड द पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन ऑल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज of world have increased so much in recent decades that parliamentary democracies are sometimes seen as prime ministerial form of government, ठीक है। अक्सर हमारी डेमोक्रेसी में प्राइम मिनिस्टर के पावर्स को देखते हुए हम इसको प्राइम मिनिस्टीरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि सारा वर्क प्राइम मिनिस्टर के इंस्ट्रक्शन पर हो रहा है, राइट, इसलिए कौन सी गवर्नमेंट होगी, प्राइम मिनिस्टीरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्लियर। और इस तरीके से हमने देखा कि as political parties have come to play a major role in politics to the PM controls, ठीक है, तो आपका जो है the media also contributes to this trend by making politics and elections as a competition between top leaders of parties, जो मीडिया होती है, ठीक है, सोशल मीडिया, मास मीडिया, ठीक है, फिर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये लोग भी जितने मिनिस्टर्स हैं उन्हीं के पीछे कैमरा लेके घूमते रहते हैं, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा, उनकी बातें रिकॉर्ड किया, उनका वीडियो बनाया, सब उठा करके डाल दिया नेट पे, जी न्यूज़ पे, है कि नहीं, अब बैठ के देखते रहो, इजंट इट, और डिसाइड करो कौन कैसा है ना, उनको कोई कुछ करने की जरूरत नहीं, बस खाली उनके जो व्यूज़ है वही रिकॉर्ड कर लेते हैं, है कि नहीं। अब पब्लिक को खुद डिसाइड करना है कि हमें कौन सही काम कर रहा है, कौन गड़बड़ कर रहा है, सब लोग देख रहे हैं, है कि नहीं। तो ये मीडिया एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। मीडिया चाहे तो मीडिया इज द मिरर ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, ये डेमोक्रेसी को आईना दिखाती है, ठीक है। मीडिया ऐसे कहती है देखो आपका चेहरा कैसा है, कैसा काम आप कर रहे हो, ठीक है, ये देखो पब्लिक ये सोच रही है आपके बारे में, आप सोच रहे हो हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, पब्लिक ऐसा सोच रही है आपके बारे में, ठीक है, वो पूरा का पूरा आपको क्लियर पिक्चर दे देती है मीडिया, है कि नहीं। सो इन दिस वे यू हैव गॉट द मीडिया contributes this thing, ठीक है, and in India too we have seen such a tendency towards concentration of powers in the hand of PM, हमारी कंट्री में भी पावर का जो कॉन्सेंट्रेशन है किसके हाथ में है, पीएम के हाथ में है कि नहीं। पीएम कैन डिसाइड मेजर पॉलिसीज, है ना। क्यों होता है ऐसा, अगर हमारी गवर्नमेंट फुल मेजॉरिटी के साथ आती है तब ऐसा होता है कि नहीं। और हम लोग जब फुल मेजॉरिटी की गवर्नमेंट देते हैं तब हम लोग का ओवरऑल डेवलपमेंट भी होता है, राइट। तो इस वजह से जो है क्या कहते हैं, फुल गवर्नमेंट ही देने में फ़ायदा रहता है, नहीं तो फिर चुनाव होता है, फिर सारा सिस्टम बदलता है, कम से कम 5 साल तक थोड़ा सा नॉर्मल रहता मामला, है कि नहीं। लेकिन उसमें हमारे जो माइनॉरिटी सेक्शन है जो उसके अगेंस्ट है वो तो 5 साल तक सफ़र करते हैं बेचारे, जिनके व्यूज़ जैसे जितने भी कांग्रेस के फॉलोअर्स हैं, ठीक है,
इस समय बेचारे बहुत ही बुरी स्थिति में हैं, है ना। वो मेंटली काफ़ी शॉक्ड है रूलिंग पार्टी के डिसीजंस पे, है कि नहीं। अब वो अभी तक, जब तक क्या 5 साल पूरा नहीं हो जाता तब तक उनकी वही स्थिति रहेगी, राइट। और उसके बाद जब क्या कहते हैं वो पार्टी विन होगी, तब जो हमारे ये पार्टी जो रूलिंग है ये शॉक हो जाएंगे, पूरा शॉक्ड हो जाएंगे, है कि नहीं। या तो अपने व्यूज़ को चेंज करें, है ना, अपने ओपिनियन को बदलें और उसके साथ अडॉप्ट करें। जैसे हम लोग अडॉप्टेशन पढ़ते हैं ना साइंस में, तो हम लोग को अडॉप्ट करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं, वही सफ़र करते हैं, है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर्स हमारे इंडिया में भी प्राइम मिनिस्टर के हाथ में है। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे सबको पता है, हु वाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो पहले तो उनकी फुल मेजॉरिटी की गवर्नमेंट थी, ही वाज टॉप लीडर, ठीक है, बिकॉज ही हैड ग्रेट इन्फ्लुएंस ओवर द पब्लिक, क्योंकि वो एक फ्रीडम फाइटर भी थे। ही हैड फुल अटैचमेंट विद महात्मा गांधी ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट एंड अप टू partition of the country, ठीक है। and public know him, you know, very simply as a चाचा नेहरू, that's why he had full influence over public, है कि नहीं। अब उनके पास उनके जो भी डिसीजन होते थे लोग उसको अडॉप्ट कर लेते थे, मान लेते थे, है कि नहीं। तो इस तरीके से क्या था, एक प्राइम मिनिस्टीरियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी हमारे यहाँ पे रन करती है, ठीक है। और यहीं पे he exercised enormous authority because he had great influence over public, and Indira Gandhi was also very powerful leader. इंदिरा गांधी भी 10 years तक उन्होंने कंटिन्यूअस रूल किया था, और 1972 में उन्होंने इमरजेंसी भी लगाई। और आपका जो हमारा जो बांग्लादेश है ये पहले वेस्ट पाकिस्तान था, ठीक है, उसको इन्होंने लिबरेट कराया, ठीक है, एंड बांग्लादेश बिकेम एन इंडिपेंडेंट कंट्री, ठीक है। नहीं तो इससे पहले उधर ईस्ट पाकिस्तान, इधर वेस्ट पाकिस्तान, दो तरह का था। तो इसकी वजह से हमारी कंट्री की सेफ्टी वो जो है पूरी तरीके से जो है एक तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान से उनके प्लेन्स इंडिया के ऊपर से वेस्ट पाकिस्तान जाते थे। तो इससे क्या होता था, हमारे यहाँ की सारी सिक्रेसी लूज होती थी, ठीक है। और हमारे यहाँ के उनके जेट प्लेन्स वगैरह जब जाते थे तो हमारे सिटीजन्स दे वर फियर्ड, उनको डर लगता था कहीं कोई बम ना ड्रॉप कर दे, है कि नहीं, कहीं कोई ऐसा केस ना हो जाए, राइट। और कैसे पता है कि ये हमारे कंट्री का प्लेन है या उसका है कि नहीं। तो इस वजह से हमारी कंट्री में जो है इमरजेंसी की कंडीशन डिसाइड हो चुकी थी, ठीक है, क्योंकि 65 में एक वार हो चुका था, इंडो पाक वार, है कि नहीं। तब से हमारे रिलेशंस जो थे काफ़ी देवर इन टेंशन, दैट्स वाई 1972 इमरजेंसी टुक प्लेस and Bangladesh was liberated, ठीक है, एज अ न्यू कंट्री, क्लियर। तो ये चीज़ें हमारा क्या है, प्राइम मिनिस्टर उन्होंने इमरजेंसी लगा दिया क्योंकि उनके पास फुल पावर थी। बहुत सारे लोग नहीं चाहते थे इमरजेंसी लगे, ठीक है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के पास पावर थी, उन्होंने इमरजेंसी लगाई, क्लियर। तो ये सारी चीज़ें जो है ये आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स ये सब पावरफुल लीडर माने जाते हैं, ठीक है। एंड प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो डिपेंड्स ऑन पर्सनैलिटी ऑफ पर्सन होल्डिंग दैट पोजीशन, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर जो है उसकी पर्सनैलिटी पर भी डिपेंड करता है, वो कितने दिन तक टिकेगा, है कि नहीं। तो प्राइम मिनिस्टर की स्पीच अच्छी होनी चाहिए, मोटिवेशनल स्पीच हो, तभी वो जो है जल्दी से मोटिवेट कर पाता है लोगों को, है कि नहीं, वही ज़्यादा दिन तक टिकता है ना। डर लगी क्या। However, in recent years, the rise of coalition parties politics has imposed certain constraints on power of prime minister. लेकिन इधर पहले क्या हुआ, हमारे कई बार कोलिशन गवर्नमेंट बनी, ठीक है। जैसे हमारी यूपीए गवर्नमेंट इट हैड मेड एन अलायंस, इसका अलायंस था, हमारे मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, बट ही वाज अंडर कंट्रोल ऑफ अनदर पर्सन, है कि नहीं, क्योंकि कोलिशन गवर्नमेंट बनी थी, उन्हें पार्टी हेड के इंस्ट्रक्शन पे काम करना पड़ता था। ही कुड नॉट टेक इंडिपेंडेंट डिसीजन, वो बोल्ड डिसीजन नहीं ले पाते थे, है कि नहीं। इस वजह से हमारी कंट्री में कहीं कहीं पे रॉयट्स हो जाते हैं, कहीं कहीं पे ऐसे केसेस हो जाते थे कि जो कि बड़े बड़े एक्सीडेंट्स हो जाते थे, कहीं कहीं पे कम्युनल रॉयट्स हो जाते थे, एंड ही वॉज अनेबल टू कंट्रोल बिकॉज ही हैड टू ओबे द डिसीजन ऑफ पार्टी हेड, है कि नहीं।
तो कोलिशन गवर्नमेंट में प्रॉब्लम क्या आती है कि वो गवर्नमेंट एक वीक गवर्नमेंट हो जाती है, क्योंकि उसके अलायंस के जो मेंबर्स हैं दे हैव डिफरेंट व्यूज़, ठीक है, उनका व्यूज़ दूसरा है, उनका व्यूज़ दूसरा है, बोल्ड डिसीजन नहीं ले पाएंगे। अगर बोल्ड डिसीजन ले लिए तो वो अलायंस जो है वो अपना सपोर्ट वापस खींच लेगा, सरकार गिर जाएगी, है कि नहीं। अब उनको सारी चीज़ें बैलेंस बना के चलना है, राइट। तो कोलिशन गवर्नमेंट की वजह से भी हमारे कंट्री का डेवलपमेंट कम हो पाया है, राइट। भले ही हमारे यहाँ पे पब्लिक उस समय काफ़ी ज़्यादा पब्लिक जो है क्या कहते हैं डिसऑर्डर हो चुकी थी कोलिशन गवर्नमेंट के टाइम में। बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर्स उन्होंने गवर्नमेंट सेक्टर से बहुत अच्छा अलायंस बना करके काफ़ी पैसा ड्रॉ किया। बड़े बड़े ठेकेदार, ठीक है, अलग अलग पार्टी के कॉन्ट्रैक्टर्स जिनके साथ उनके पार्टी हेड्स के साथ अलायंस बना हुआ था, उन्होंने अनड्यू एडवांटेज लिया और गवर्नमेंट का काफ़ी पैसा ड्रेन हुआ। उस समय जितना भी हमारा बजट जाता था वो पैसा कॉन्ट्रैक्टर्स की जेब में, बड़े बड़े अथॉरिटीज़ की जेब में चला जाता था, ठीक है। एंड कंट्रीज इकोनॉमिकल कंडीशन वाज वेरी पुअर, ठीक है। नहीं तो 75 ईयर्स हो गया हमारी कंट्री का, अब जा कर के डिजिटल इंडिया हो पाया इतने दिन बाद, ठीक है। और ये डिजिटल का कॉन्सेप्ट अमेरिका वगैरह में तो 80 साल पहले ही था। आज ये जो हम लोग ये सब स्मार्टफोन्स जो है क्या कहते हैं इसको यूज़ करते हैं, उसी समय उनके यहाँ पे ये सब डेवलप हो चुका है, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ इतना लेट क्यों आया? क्योंकि हमारे यहाँ इस कॉन्सेप्ट पे वर्क करने वाली गवर्नमेंट नहीं थी, है कि नहीं। अब कुछ उसका जो है रिस्पांस दिखता है, इज़न्ट इट। लेकिन अभी हम लोग उतने एजुकेटेड भी नहीं हैं। हमारे यहाँ का जो लोअर सेक्शन है और मतलब रूरल एरिया, इट इज़ नॉट सो एजुकेटेड, दैट्स व्हाई इट इज़ नॉट हैपनिंग, ठीक है। एंड वी आर डेवलपिंग वेरी स्लोली। आज भी हमारे जो है ऑनलाइन क्लासेस का रिजल्ट आप लोगों ने देखा नील हो गया, बच्चे नहीं समझ पाए, है कि नहीं। ऑनलाइन क्लासेस इतना दिन चला लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं आ पाया। इसके पीछे रीज़न क्या था कि इट वाज फर्स्ट अटेम्प्ट। हम लोगों ने आज तक कभी इसको किया ही नहीं था ज़िंदगी में, पहली बार इसको अप्लाई किया गया, है कि नहीं। आधे लोग अब इसको समझ ही नहीं पाए, सारे लोग यूट्यूब के सारे म्यूज़िक चैनल्स ही देखते रह गए बच्चे, जो स्कूल का वीडियो देख ही नहीं पाए क्योंकि उनका इंटरेस्ट म्यूज़िक चैनल से ज़्यादा लगा रहा। उसके बाद फिर इतने सारे गेम्स आ गए हमारे इस ऐप्स पे, उन्होंने आपके अटेंशन को ड्रॉ कर लिया, है कि नहीं। इसलिए स्कूल का भी अगर वीडियो जाता था उसकी जगह बच्चे पबजी खेलने लगते थे, है कि नहीं। फायरप्ले, फायरफॉक्स, है कि नहीं, तमाम तरह के ऐप्स हैं, उसमें ले करके बैठ करके पता लगा कि गोल्ड कॉइन्स जीत रहे हैं उसको ले करके, है कि नहीं। तो इससे क्या हुआ, दोनों मिक्सचर हो गया, है कि नहीं। अब यहाँ भी एक रेवोल्यूशन की ज़रूरत थी। अगर यहाँ पे कोई मिनिस्टर अगर सही से सोचा होता तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए जो है क्या कहते हैं उनको एक स्पेशल जो है टैब उनको डिज़ाइन करना चाहिए था, और उसको अगर क्या कहते हैं स्टूडेंट्स को हैंड ओवर गार्जियंस को थोड़ा सा अवेयर अप किया गया होता, और वो अपने बच्चों के लिए वो वाला हैंडसेट अगर परचेज करते जिसके अंदर म्यूज़िकल चैनल हो ही ना, ठीक है, वो सारे ऐप्स ना हो, केवल एजुकेशनल मैटर्स हों, ठीक है। और पेरेंट्स उनको दे करके कहे बेटा यही तुम्हारा आपका मोबाइल फ़ोन है, ठीक है। तो बच्चे कुछ ना कुछ तो करते उसका यूज़, है कि नहीं। तब सोचते भाई इसमें और कुछ है ही नहीं, बस यही पढ़ना है, मजबूरी है कि नहीं। अब इसमें पबजी नहीं आ सकता, उसके लिए पापा मम्मी को जो है वो करना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना उनको तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत सारे अभी चेंजेस होने बाकी थे, ठीक है। तो अभी ये कब हो पाएगा, जब आप लोगों की जनरेशन उस स्टेज पे पहुंचेगी, ठीक है। जब आप लोगों की जनरेशन पहुंचेगी तब आपको इसका एक्सपीरियंस होगा कि हाँ भाई हम लोग भी यूज़ करते थे, लेकिन उसमें इतना सारा जो है एडवर्टाइजमेंट आता था, इतने सारे जो है तरह तरह के म्यूज़िकल चैनल्स थे, इतनी सारी चीज़ें थी, इसीलिए हम लोग नहीं पढ़ पाते थे। हम अपने बच्चों को नहीं देंगे, है कि नहीं। ये चीज़ें आती हैं बाद में फ्यूचर में, है कि नहीं। हम लोग के टाइम में ये सब नहीं था तो हम लोग नहीं समझ पाए इस चीज़ को, राइट। तो वो ये चीज़ें हमारी फ्लॉप हो गई, इज़न्ट इट। तो ये चीज़ें कौन डिसाइड करेगा, कैबिनेट मिनिस्टर्स। अब कैबिनेट मिनिस्टर्स ही हमारे जो है ऐसी एरिया से आए जहाँ पे चाकू गाड़ के नकल किया करते थे बच्चे, है कि नहीं। ऐसे टेबल पे चाकू गाड़ के नकल करते थे, जैसे अलीगढ़ में है अभी भी, वहाँ पे जो है क्या कहते हैं बहुत चीटिंग होती है। मतलब ऐसे रख लेते थे, टीचर की हिम्मत नहीं होती थी कि जो है क्या कहते हैं उसका अपनी उसको रिस्टिकेट कर दें, इतना तक। उस समय सीसी कैमरा था नहीं,
देयर वाज नो सीसी कैमरा, ठीक है। और वो सब आउटर एरियाज होते थे, वहाँ नेताओं का काफ़ी ज़्यादा बोलबाला रहता था, ठीक है। अब उनके हिसाब से सब काम होता था, मैनेजमेंट गवर्नमेंट सब उसी में एकदम डरे हुए थे, है कि नहीं। मनी एंड मसल पावर, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग था। तो इस वजह से क्या थे, वो लोग उसी टाइप के थे, वही आज हमारे मंत्री नेता बन गए। तो वो हमारे लिए उसी टाइप का तो एटमोसफियर बनाएंगे, है कि नहीं, या उसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट